अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अपने घर में आराम से बैठी हुई हूँ। ये वीडियो मेरी बहुत पहले शूट हुई थी, तकरीबन शायद 10-11 महीने हो गए होंगे, और तब मैंने ये जो है वो छोटी सी क्लिप्स जो है वो बनाई थी। और मेरी आपने एक वीडियो देखी होगी पाकिस्तान से आने के बाद, अगर नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक ऊपर दे दूँगी, उसको जाके वॉच कर लीजिएगा। हुआ ये था कि पाकिस्तान जाने से पहले जो है वो एक हमारी छत जो है वो टॉयलेट की लीक करना शुरू हो गई थी, और हमारे टिकट्स वगैरह जो हैं वो बुक थे, तो हमें जाना था, निकलना था टाइम पे, और हमारे पास टाइम नहीं था कि हम जो है वो ये सब कुछ ठीक कराते। और वो टाइम ऐसा होता है जब बारिशें बहुत होती हैं, तो हम अपने एक जानने वाले के हवाले अपना घर करके चले गए थे कि वो आके हमारे घर में थोड़ा सा काम वगैरह जो है वो करवा दें और कर दें। तो ख़ैर जब हम आए तो हमें इस स्टेट के अंदर जो है वो टॉयलेट मिला था। उन्होंने प्लास्टर वगैरह सब कुछ करा दिया था, और हमने उससे आगे उन्हें काम करने को बोला भी नहीं था, और बाकी हमने उनसे कहा था कि हम आके कर लेंगे। तो इस स्टेट के अंदर हमारा टॉयलेट था, और बहुत अरसे तक इसी स्टेट के अंदर रहा है क्योंकि हमने सब चीज़ें ख़रीदी हुई थी, कलर तक ख़रीदा हुआ था, सब कुछ किया हुआ था। बस ये था कि हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था कि हम इसको जो है वो थोड़ा सा सही कर लेते, कलर कर लेते। तो ये कि आजकल लॉकडाउन है जी, तो टाइम ही टाइम है, और हम घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें, आपको जब आप घर में इतना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तो और करने को कुछ नहीं होता, तो आपको जगह जगह चीज़ें नज़र आ रही होती है कि यार ये भी सही कर लो, यार ये भी सही कर लो, ये भी बुरा है। तो इस वक्त हमारी हालत कुछ ऐसी ही हो रही है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना घर जो है वो जितना रिफ़्रेश कर सकें उतना कर लें, ताकि घर में रहते हुए आपको ज़रा अच्छा अच्छा सा जो है ना वो महसूस हो। तो ख़ैर ये हमने सारी तैयारी कर ली, हर चीज़ ढक ली है, टाइल्स के ऊपर भी पेपर्स लगा दिए हैं, और जो टेप होता है टेपिंग कर दी है सारे कॉर्नर्स पे, ताकि जो है वो कहीं और जो है वो टच वगैरह ना हो जाए, और सफाई से ज़रा जो है वो कलर हो जाए। तो इसमें जो है हम पूरी फैमिली जो है वो मिलके काम कर रही है। बच्चे भी जहाँ जहाँ कर सकते हैं वहाँ हमारे साथ, क्योंकि उन्हें शौक़ हो रहा है, तो उनको हम अपने साथ किसी ना किसी तरह शामिल कर ही लेते हैं, कुछ ना कुछ काम करवा ही लेते हैं। एक चीज़ जो मैं एड्रेस करना चाह रही हूँ वो ये है कि मेरे पास लास्ट वीडियो के ऊपर एक कमेंट आया था कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती, और मैं वाकई में इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। मैं कोई बहुत अमीर कबीर घर से ताल्लुक़ नहीं रखती कि मेरे पेरेंट्स ने जो है वो मुझे किसी बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हो। बहुत नॉर्मल से स्कूल में मैं पढ़ी हुई हूँ, बहुत नॉर्मल से कॉलेज गई हूँ, और जिस यूनिवर्सिटी में सब जाते हैं उस यूनिवर्सिटी में जो है वो मैं पढ़ी हूँ। तो इस वजह से बहुत अच्छी मेरी इंग्लिश नहीं है। दूसरा ये है कि हम क्योंकि देसी लोग हैं और हम इमिग्रेंट हैं, हम फ्रेशीज़ हैं, तो हमारा जो डायलेक्ट है वो वही है, वो देसी ही है। वो बहुत कम लोगों का जो है वो जो ट्रांसफ़ॉर्म वाक़ई में होना चाहते हैं, या जो यहाँ आके बिल्कुल ट्रांसफ़ॉर्म हो जाते हैं ना, बिल्कुल गोरे हो जाते हैं, उनका लहजा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अदरवाइज़ आप देसियों को, आप इंडियन को देख लें, आप बंगालियों को देख लें, या किसी और को देख लें, चाइना के या फ्रांस के, उनका डायलेक्ट वही होता है जो उनका होना चाहिए। तो मेरा भी बिल्कुल वैसे ही है। आप ये देखें मेरा टॉयलेट कितना ज़रा सा कलर हो के, लाइट्स वगैरह सब अंदर हो के, कितना प्यारा सा और नीट एंड क्लीन लग रहा है। बस ज़रा सी चेंजेस करने की ज़रूरत होती है, ज़रा सी तवज्जो देने की ज़रूरत होती है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। अब मैं आ गई हूँ किचन पे। किचन में तो पता नहीं कोई 6-7 साल पहले कलर हुआ था, और जब हम देसियों का किचन थोड़े से ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो ये काफ़ी जो है वो इस पे ऊपर चिकनाई जमने लगी है जगह जगह। हम इसके जो डोर हैं वो भी डार्क ब्राउन कलर के हैं, तो मैंने सोचा उनको मैं वाइट कर दूं। जो टाइल्स की ग्राउटिंग है वो ख़ास तौर पे बहुत येलो सी हो गई है, हालांकि मैं उसको तार से और ब्लीच से मारती रहती हूँ, लेकिन ये कि अब वो कह रहे हैं कि हम बहुत पुराने हो गए हैं। तो खैर ये सब इसके लिए मैंने जो है वो ये पील एंड स्टिक टाइल्स जो हैं वो अमेज़ॉन से ऑर्डर किए थे, जो कि अब डिलीवर तो खैर बाद में होने थे, लेकिन लकीली मुझे जल्दी ये डिलीवर हो गई। ये मैं लगा रही हूँ।
स्टिकनेस इनकी बस ठीक है। बहुत सारे लोग कहते ये हैं कि आप अगर इसके ऊपर अपना एडहेसिव लगा लो तो ये थोड़े से ज़्यादा अरसे चल जाते हैं। मैंने नहीं लगाया, मैंने जो इसका अपना स्टिकीनेस है वही यूज़ की है, लेकिन मुझे ठीक लग रही है। मुझे कोई इसमें ऐसा इशू नहीं दिखा कि ये उतर जाएंगे। मैंने इसको ब्लीच से भी साफ़ कर लिया एंड इट्स ओके, लेकिन ये लग के बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मैंने ये सिर्फ़ एक शीट ही मंगवाई। एक शीट के अंदर ये 4 आते हैं, क्योंकि ये काफ़ी प्राइसी हैं। कहते वो इनको टाइल्स हैं, लेकिन बेसिकली इनको टाइल्स नहीं कहना चाहिए। ये एक अच्छे क्वालिटी के आप इनको स्टिकर्स कह लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, और ये थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। तो मेरा इतना ज़्यादा बजट था नहीं, मैं बहुत ही कम बजट के अंदर काम करना चाह रही थी, तो इस वजह से जो है मैंने ये एक ही शीट मंगवाई। आप अमेज़ोन पे सर्च करेंगे तो आपको मुख्तलिफ़ टाइल्स मिल जाएंगे, और बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर भी ये है। अभी तो खैर आप शॉप पे जाके नहीं ले सकते, अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन मैंने अमेज़ोन से ये बाय किए हुए हैं। तो ये लग के बहुत ही ज़्यादा जो है वो एकदम उन्होंने उस एरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया है और बहुत साफ़ कर दिया है। वो एक कहते हैं ना, आई कैंडी बन गया है। जब आप किचन में मेरे इंटर हो रहे हैं तो दिस इज़ द आई कैंडी ऑफ द होल किचन। मैंने फिर इंग्लिश बोली, उफ खुदाया। अब क्या करूँ, हमको जो है वो थोड़ी सी आदत है ना कि बीच बीच में जो है वो एक आध वर्ड इंग्लिश का घुसेड़ ही देते हैं। खैर मैंने मेरे हस्बैंड ने यहीं से एजुकेशन भी ली है, तो इस वजह से उन्होंने मुझसे ज़्यादा टाइम यूके में गुजार लिया। मैंने तो उनको आके ज्वाइन किया है, तो मैंने उनको भी अपनी वीडियो दिखाई थी और उनसे कहा कि आप मुझे बताएं कि मैं कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रही थी या मैंने कोई और मिस्टेक की है। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा बस मेरे लहजे को छोड़ दें, लहजा तो मेरा है देसी, वो मैं मानती हूँ, वो है देसी। तो खैर एक और वीडियो आजकल चल रही है, मैं उसी हवाले से बात कर रही हूँ कि एक 2 डॉक्टर्स की जो है वीडियोस चल रही है, जो कि बीबीसी पे भी चली है, और उसकी क्लिप भी सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी जो है वो अवेलेबल है। तो उसके अंदर जो बाप और बेटे की जोड़ी है, बाप जो है वो पाकिस्तान से है, वो पाकिस्तान से यहाँ आया, उसको 16-17 साल हो गए हैं यहाँ पे NHS में टोरबी हॉस्पिटल के अंदर, शायद, अगर मैं गलत, मुझे वो वीडियो इतनी ज़्यादा याद नहीं है, तो शायद वो टोरबी हॉस्पिटल के अंदर ही काम करता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और बेटा भी वही है। आप बाप की इंग्लिश सुनिए और बेटे की इंग्लिश सुनिए, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क लगेगा। वो 16-17 साल से हर किस्म के पेशेंट को डील कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप उसका डायलेक्ट देखिए, वो वही है, उसका देसी डायलेक्ट ही है, और उसको उसकी इंग्लिश सुन के लगता है कि शायद उसको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन ज़ाहिर है ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता, चूँकि मेरे अपनी फैमिली के अंदर डॉक्टर है, तो मुझे पता है कि जो है वो कितना क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से आप जाते हैं, आपको क्या क्या टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं, पूरी ज्यूरी के सामने आपको बैठना होता है, और आपके पास रियल पेशेंट होते हैं, वो आपकी हर चीज़ को जज कर रहे होते हैं, तब कहीं जाके जो है वो आप आगे जो है वो इसको प्रोसीड कर सकते हैं अपनी डिग्री को। खैर कलर वाला मेरा सारा कंप्लीट हो गया। वापस मैं अपनी वीडियो पे आ जाती हूँ। अब मैं सिर्फ जो है वो सफाई कर रही हूँ, जो फ्लोर के ऊपर कलर वगैरह गिर गया है वो सब जो है वो मैं साफ़ कर रही हूँ। और यही सफाई करते करते जो है इसी दौरान जो है वो हमारे घर में सौदा भी आ गया है, तो जनाब वो सौदा भी रखना है। बस यही आजकल जो है वो लाइफ हो गई है कि सफाइयाँ करो, क्योंकि बच्चे घर पे हैं तो वो गंदा भी होता है और सफाई भी करनी पड़ती है। अभी मेरा फ्लोर सूखा भी नहीं था और जो है वो ये काम हो गया है। दिस इज़ द ओवरऑल लुक ऑफ माई किचन। और आप देखिए, जो मैं बात करी थी कि वो आई कैंडी बन गया है पूरे किचन का, वो वाकई में बन गया है। ये ब्राउन डोर जो है वो 4-5 कोट के बाद इस शक्ल में आया है, लेकिन उसके बावजूद मैंने जो है वो बड़ा अजीब सा टेप लगाया था। जो टेप की थोड़ी सी स्पेसिंग जो है वो गलत हो गई, तो ज़रा से कॉर्नर्स के ऊपर से आपको ब्राउन कलर जो है वो दिख रहा है, जो मैं बाद में जो है वो टचअप कर दूँगी। और बाकी पूरी जो है वो सीलिंग जो है वो वाइट है, और इस सीलिंग के ऊपर ज़रा रोलर मुश्किल से चलता है, तो सारा काम मैंने ब्रश से किया है। ऊपर की सीलिंग भी पैटर्न है,
और ऊपर मैंने ज़्यादा गंदगी मचाई है क्योंकि मैं थक गई थी कवर कर कर के। और हालांकि मैंने टेप लगाया था, मैंने सिर्फ टेप लगाया था, मैंने उसको अखबार से जैसे टॉयलेट में कवर किया था, यहाँ पे कवर नहीं किया। तो ये थोड़ी सी जो बीम हैं वो मेरी ख़राब हो गई हैं, जो कि एक ज़रा गंदा सा लुक दे रही हैं। इसको भी कोशिश करूँगी कि इसी तरह तार से मांझ के इसको मैं साफ़ करूँ, लेकिन ये कि ये ज़रा अब थोड़ा सा रुक के, क्योंकि मेरे हाथ जो है ना वो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे हाथ जो है ना वो है ही नहीं। अच्छा, ये वाली वॉल जो है मेरी रह गई है, इसको मैंने छुपाया हुआ एक फ़्रेम लगा के, और एक पुरानी मेरे पास जो है वो सीढ़ी रखी हुई थी, उसके अंदर मैंने जो तो थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो डेकोरेशन आइटम रख के मैंने किचन टॉवल के रोल और टॉयलेट के जो रोल हैं वो इसके अंदर रखे हुए हैं, ताकि कि ये वॉल थोड़ी सी छुप जाए। मैंने इसके लिए वॉलपेपर जो है वो ऑर्डर किया हुआ है, लेकिन वो अभी डिलीवर नहीं हो रहे, वो मिड ऑफ रमज़ान तक मुझे डिलीवर होंगे, तो वो उसके लिए मुझे वेट करना पड़ेगा। बाकी ये है कि ये दरवाज़े पे कभी कलर ही नहीं हुआ था, अब ये दरवाज़े पे भी कलर हो गया है, और ये दरवाज़ा बहुत ही मेरी तरह बहुत खुश हो गया है कि किसी ने मुझे भी पूछा, और मुझे भी जो है वो आखिरकार कलर करके जो है वो अच्छा सा बना दिया है। बाकी ये कि और घर की सारी सफाइयाँ जो हैं वो चली रही हैं, क्योंकि रमज़ान भी आ रहा है, तो अच्छा होता है कि आप एकदम सब कुछ साफ़ करके रख लो। तो ये होता है कि फिर आपकी एक महीने भर की जो है वो ज़रा छुट्टी सी हो जाती है कि आपको डीप क्लीन नहीं करना होता। फिर ये है कि आप ज़रा ऊपर ऊपर से साफ़ कर लो तो घर साफ़ रहता है। तो इसी सिलसिले में सब पर्दे वगैरह सब मैंने बाहर धो के जो है वो डाल दिए हैं, और सारे कमरों की डस्टिंग जो है वो कर दिए है, कुछ सेटिंग भी मैंने चेंज की है। तो बस अब पर्दे लगाने हैं, और वो भी लग गए हैं। आपको तो खैर वीडियो के अंदर नहीं दिखा कि पीछे कितनी मेहनत हुई है, लेकिन ये कि ये 2 पर्दे हैं और 2 रॉड्स लगी हुई हैं। एक नेट का पर्दा है पीछे, उसके लिए भी रॉड लगी हुई है, और फिर जो है वो नॉर्मल जो पर्दा है वो लगा हुआ है। जैसे कि ये अभी मेरे कमरे में जो है वो हम लोग आए हुए हैं, तो ये मैंने अभी नेट का पर्दा जो है वो लगा दिया है। अब इसी के ऊपर मैं दूसरा पर्दा लगाऊंगी। तो दिस इज़ हाउ everything is being done and looking so fresh and neat.